Hi friends, welcome back to the channel. So in this lecture, we will going to start chapter number 2 of subject computer concept. Okay. So जैसा कि आपको पता है हमने महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2027 का लेक्चर स्टार्ट किए थे जिसमें हमने कंप्यूटर कंसेप्ट ये सब्जेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हमने चैप्टर 1 कंप्लीट देखा था। ओके, जो कि था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एकदम बेसिक के बारे में हमने देखा। उस चैप्टर में जो कंप्यूटर के बेसिक्स होते हैं उसके बारे में देखा एंड उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी हमने सॉल्व किए थे। ओके, सो इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, चैप्टर नंबर 2 है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज इनपुट डिवाइसेस। ओके, सो आपको कुछ थोड़ी बहुत तो आइडिया होगी इनपुट डिवाइसेस क्या है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है, तो उसी के ऊपर डिपेंड है कंप्लीट चैप्टर। ओके, ओनली इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो देखो, an input devices is a hardware device used to enter data and instructions into a computer. input device क्यों यूज किए जाते हैं? एक हार्डवेयर डिवाइस होते हैं इनपुट डिवाइस एंड डेटा एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा को एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर के अंदर। ओके, यानी अभी मैं सपोज कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे इस तरह से। ओके, कुछ तो मैं टाइप कर रहा हूँ, तो मैं डेटा की एंट्री कर रहा हूँ थ्रू हार्डवेयर डिवाइसेस। ओके, तो उसे मैं कह सकता हूँ इनपुट डिवाइसेस। ओके, इट हेल्प्स द यूजर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, कंप्यूटर सिस्टम के साथ मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइप कर रहा हूँ, मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरह से, तो मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ओके, द कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज डायरेक्टली वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ सकता। सो देयरफॉर इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट यूजर इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन रीडेबल फॉर्म। ओके, सो ये जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है, ह्यूमन लैंग्वेज होती है, ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस को यानी यूजर के इंस्ट्रक्शंस को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। यानी सपोज मैंने ए टाइप किया तो कंप्यूटर के पास ए नहीं जाता, फिर हमें ए टाइप होते हुए दिखता है लेकिन कंप्यूटर को ए नहीं समझ में आता। तो आपने आस्की कोड पढ़े होंगे सी लैंग्वेज में, तो उसे आस्की कोड समझ में आते हैं। तो जैसे ही ए टाइप करता हूँ तो उसे कुछ तो आस्की कोड समझ में आता है, जो ए का आस्की कोड होगा वो, एंड उसे ए टाइप होते हुए हमें दिखता है। तो ह्यूमन यूजर के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो ह्यूमन के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसे मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं, सो द सीपीयू कैन प्रोसेस देम, एंड उसके ऊपर सीपीयू प्रोसेस करता है। तो इनपुट डिवाइसेस के फंक्शंस देखो, एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से डेटा एक्सेप्ट करता है, कन्वर्ट डेटा इनटू डिजिटल सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स में डेटा को कन्वर्ट करता है, सेंड इंस्ट्रक्शंस टू द सीपीयू। अभी मैं माउस के बटन प्रेस कर रहा हूँ, राइट की, लेफ्ट की, स्क्रॉल बार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कीबोर्ड्स के बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये इंस्ट्रक्शन सीपीयू की तरफ जाते हैं। अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यानी मुझे अभी ड्रॉ करना है, तो ये इंस्ट्रक्शंस विद इन अ मिनी सेकंड्स, नैनो सेकंड्स के अंदर सीपीयू की तरफ जाते हैं एंड सीपीयू उसके ऊपर एक्शंस लेता है। ओके, हेल्प्स यूजर इंटरेक्ट विथ कंप्यूटर, तो यूजर को हेल्प करते हैं इनपुट डिवाइसेस कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, सो ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इनपुट डिवाइसेस। ओके, आगे देखते हैं, हमें कुछ 10 to 11 इनपुट डिवाइस दिए गए हैं सिलेबस में, तो वो अभी वन बाय वन देखेंगे। एकदम इजी चैप्टर है, इसलिए ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं। अभी कीबोर्ड, यहाँ पे फर्स्ट इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। ओके, सो कीबोर्ड के बारे में तो आपको पता है कीबोर्ड क्या है, हम किस लिए यूज करते हैं। तो देखो, अ कीबोर्ड इज मोस्ट कॉमनली यूज इन इनपुट डिवाइसेस। मोस्ट कॉमन यूज है, यूज टू एंटर टेक्स्ट, नंबर्स, सिंबल्स एंड कमांड्स इनटू अ कंप्यूटर। कुछ कमांड है, कुछ सेंटेंसेस है, कुछ टेक्स्ट है, कुछ नंबर्स है, कुछ सिंबल्स है, कुछ फंक्शंस कीज है कीबोर्ड के ऊपर हम यूज करते हैं, हमें कंप्यूटर के ऊपर या फिर सिस्टम के अंदर हमें इनपुट दिख जाता है। ओके, इट अलोज यूजर टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग डिफरेंट कीज। तो यूजर क्या करता है, कीबोर्ड के थ्रू कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है डिफरेंट कीज की हेल्प से। कीबोर्ड के ऊपर जितने भी कीज है उसकी हेल्प से। ओके, अभी ये जो मैंने टाइप किए हैं ये नोट्स, ये मैंने कीबोर्ड की हेल्प से टाइप किए। ओके, सो फीचर्स देखते हैं कीबोर्ड के। फीचर्स क्या क्या कहते हैं, यूज फॉर टाइपिंग डेटा, डेटा को टाइप करने के लिए, कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ कीज, अलग अलग टाइप्स के कीज होते हैं, यानी नंबर्स कीज, सिंबल कीज, लेटर कीज, फंक्शन कीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, अवेलेबल इन वायर एंड वायरलेस फॉर्म। अभी कीबोर्ड वायर्ड कीबोर्ड भी हो सकता है, वायरलेस कीबोर्ड भी हो सकता है। फास्ट एंड इजी डेटा एंट्री डिवाइसेस, फास्ट है और इजी है। ओके, सो सेकंड इनपुट डिवाइस हमें देखना है माउस। तो माउस क्या कहता है, अ माउस इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। कैसा है, पॉइंट करता है, यानी माउस कर्सर से पॉइंट करता है। यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑन ऑफ द कर्सर। अभी ये कर्सर हिल रहा है, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, वो बहुत ही स्मॉल है, लेकिन ये क्या करता है, कर्सर को
मूवमेंट रहता है, उसके हेल्प से हम कुछ भी फंक्शन ओपन कर सकते हैं। देखो ये कर्सर मेरा हिल रहा है अभी। ओके, यूज टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ द कर्सर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर मूवमेंट होता है उसकी मूवमेंट कंट्रोल करता है माउस। सपोज मैं राइट में लेके जाऊँ तो राइट में, लेफ्ट में लेके जाऊँ, यानी मुझे जिधर कर्सर को लेके जाना है उधर मैं उसे मूव कर सकता हूँ। ओके, then it helps you select, open, drag and interact with items display on the computer. So कंप्यूटर के ऊपर, मॉनिटर के ऊपर हमें सिलेक्ट करना है, ओपन करना है, ड्रैग करना है, कुछ भी चीजें करनी हो तो माउस की हेल्प से हम कर सकते हैं। ओके, यानी मॉनिटर के साथ हम इंटरेक्ट किसके थ्रू करते हैं? माउस के थ्रू। ओके, सो माउस के फीचर्स देखो, इजी टू यूज, control cursor movement, perform clicking operations, available in wired and wireless form. Okay, so कीबोर्ड की तरह wired and wireless. Okay, थर्ड है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक भी आपने सुना होगा, आप में से कोई गेमिंग वगैरह करता है तो जॉयस्टिक पता होगी। और जॉयस्टिक इज अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस यूज टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मूवमेंट होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है? जॉयस्टिक करती है। ओके, सो देखो इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टिक। एक वर्टिकल स्टिक होती है माउंट ऑन अ बेस। ओके, एक बेस होता है नीचे, उसके ऊपर एक वर्टिकल स्टिक होती है। द कर्सर और ऑब्जेक्ट मूव्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन विच द स्टिक इज मूव, यानी जिस तरह से स्टिक मूव होती है उस तरह से कर्सर या फिर ऑब्जेक्ट मूव करता है। यानी सपोज एक गियर की तरह होती है, जैसे कार में गियर होता है ना, वर्टिकल स्टिक उसी तरह होती है। ओके, सो फीचर्स क्या है? कंट्रोल डायरेक्शनल मूवमेंट, मेनली यूज इन गेमिंग एंड सिमुलेशन। मैंने बोला था गेमिंग कोई करता होगा तो उससे जॉयस्टिक पता होगी। ओके, गेमिंग एंड सिमुलेशन के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है। प्रोवाइड स्मूथ मूवमेंट कंट्रोल, इजी हैंडलिंग फॉर गेम्स। ओके, थर्ड है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? आपको पता होगा, नहीं पता होगा, नहीं पता तो देख लो। देखो, अ लाइट पेन इज अ पेन शेप पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। एक पेन की तरह होता है, बस इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है हो। ओके, यूज टू सिलेक्ट, ड्रॉ और इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ ऑब्जेक्ट डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करना है, सिलेक्ट करना है, ड्रैग करना है तो यानी माउस की तरह ही लाइट पेन भी वर्क करता है। ओके, मैं जो आपको आपके जो मैथ्स के लेक्चर मैंने लिए थे बीसीएस के, मैं जो बोर्ड पे लिखता था वो पेन की हेल्प से ही लिखता था। ओके, इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग लाइट फ्रॉम द मॉनिटर स्क्रीन। ओके, फीचर्स क्या है? पेन शेप डिवाइस, पेन की तरह ही होता है। यूज डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन, डायरेक्टली आप स्क्रीन के ऊपर भी राइट कर सकते हो। उसके लिए सिस्टम भी वैसी चाहिए ना, टच स्क्रीन वाली सिस्टम चाहिए। हेल्प्स इन ड्राइंग एंड सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोवाइड एक्यूरेट पॉइंटिंग। ओके, नेक्स्ट, ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट क्या है? अ ग्राफिक्स टैबलेट इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू क्रिएट ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड हैंड रिटन इनपुट्स ऑन अ कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर पे डायरेक्टली हाथ से कुछ लिखना है तो एक ग्राफिक्स टैबलेट आता है। उस टैबलेट पे हम जो भी लिखते हैं उसे वायर के साथ कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है एंड उस टैबलेट पे हम जो भी लिखते हैं वो कंप्यूटर पे शो होता है। ओके, वही पेन टैबलेट में यूज करता हूँ आपके मैथ्स के लेक्चर लेने के लिए। ओके, सो यानी उस टैबलेट पे हम ड्राइंग निकाल सकते हैं, कुछ भी राइट कर सकते हैं, यानी जो भी उस टैबलेट पे हम ड्रॉ करेंगे, जो लिखेंगे वो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको शो होगा। ओके, इट अलोज यूजर टू ड्रॉ डायरेक्टली यूजिंग अ स्पेशल पेन। उसका स्पेशल पेन होता है, उसे हम स्टाइलस कहते हैं। ओके, उसके साथ जो पेन आता है उसे स्टाइलस कहते हैं, ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए। यूजेस क्या है? ग्राफिक डिजाइनिंग, एनिमेशन, डिजिटल पेंटिंग, ऑनलाइन टीचिंग, फोटो एडिटिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, टच स्क्रीन। अभी टच स्क्रीन क्या है आपको पता है, आपके फोन में टच स्क्रीन है, टैबलेट्स में टच स्क्रीन होती है, देन कुछ कुछ लैपटॉप्स में भी टच स्क्रीन होती है। ओके, तो देखो, और टच स्क्रीन इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले डिवाइस दैट अलोज यूजर टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर बाय टचिंग द स्क्रीन डायरेक्टली। डायरेक्टली आप स्क्रीन के ऊपर टच करके उस सिस्टम को यूज कर सकते हो, उसके साथ इंटरेक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ओके, इट वर्क एज बोथ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। अभी टच स्क्रीन तो इनपुट डिवाइस भी है, आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि उसी स्क्रीन के ऊपर आप टच करके इनपुट भी दे सकते हो एंड उसी स्क्रीन के ऊपर आप डेटा देख भी सकते हो। ओके, फीचर क्या है? इजी टू यूज, डायरेक्ट स्क्रीन इंटरेक्शन, फास्ट रिस्पॉन्स, नो सेपरेट माउस और कीबोर्ड रिक्वायर्ड। अभी टच स्क्रीन लैपटॉप हो तो माउस कीबोर्ड की कोई जरूरत ही नहीं, आप फिंगर से ही टच करके उसे उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है स्कैनर। तो स्कैनर अपने साइबर कैफेज में, ओके,
देखा होगा, वहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए स्कैनर का यूज किया जाता है। अ स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स एंड इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्म। यानी स्कैनर होता है, उसके अंदर जैसे ही हम कुछ भी डॉक्यूमेंट रखते हैं तो उसे डायरेक्टली स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में उसे क्रिएट करता है। ओके, इट कैप्चर्स डेटा फ्रॉम द पेपर एंड स्टोर इनसाइड द कंप्यूटर एज अ सॉफ्ट कॉपी। तो पेपर से वो डेटा कलेक्ट करता है एंड कंप्यूटर के ऊपर एज अ सॉफ्ट कॉपी डिस्प्ले करता है। ओके, फीचर्स क्या है? कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी, प्रोड्यूस डिजिटल इमेजेस, उस हार्ड कॉपी के हमें डिजिटल इमेज मिल जाते हैं। हाई एक्यूरेसी स्कैनिंग, सेव डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली, हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली सेव करने हो तो हम स्कैनर की हेल्प ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट MICR। अभी MICR कुछ नया है, आपने नया सुना होगा, यानी बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट टाइम भी सुना होगा। तो MICR स्टैंड्स फॉर, MICR का फुल फॉर्म देखो पहले, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ओके, तो ये ऐसी टेक्नोलॉजी है यूज टू रीड कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक। जो मैग्नेटिक इंक होती है उसके ऊपर के कैरेक्टर्स रीड करने के लिए MICR यूज किया जाता है ऑन डॉक्यूमेंट सच एज बैंक्स के जो चेक्स होते हैं उनमें कुछ कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक से लिखे जाते हैं। वो कैरेक्टर रीड करने के लिए MICR हम यूज करते हैं। MICR हेल्प्स कंप्यूटर रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस बैंकिंग इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एक्यूरेटली। ओके, जो बैंकिंग डॉक्यूमेंट होते हैं, चेक्स होते हैं, उनके ऊपर की इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक इंक से लिखी जाती है। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन वो रिकॉग्नाइज करने के लिए MICR का यूज किया जाता है। यानी वो MICR मशीन जो होता है वो मैग्नेटिक इंक का रिकॉग्नाइजेशन यानी उसे पहचान लेता है। ओके, फीचर्स क्या है? यूजेस मैग्नेटिक इंक, फास्ट डेटा रीडिंग, हाईली एक्यूरेट, मेनली यूज इन बैंक एंड रिड्यूस मैनुअल वर्क। ओके, देन है OCR। OCR क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फुल फॉर्म याद रखो, MCQ में पूछे जा सकते हैं। इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू कन्वर्ट प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। ओके, सो OCR क्या वर्क करता है? आपका कुछ हैंड रिटन नोट्स है, कुछ हैंड रिटन आपका डेटा है, उसे आपको अगर डिजिटल फॉर्म में चाहिए, एंड यानी सपोज आपने नोटबुक पे एक ऐसे लिखा है, उस ऐसे को आपको PDF फॉर्म में चाहिए, तो सिंपली आप OCR का यूज करके उसे डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट कैन बी एडिटेबल एंड स्टोर इन अ कंप्यूटर। OCR हेल्प्स कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कैरेक्टर फ्रॉम स्कैन डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस। ओके, वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके हैंड रिटन टेक्स्ट को डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। ओके, फीचर्स क्या है? OCR प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू एडिटेबल टेक्स्ट, फास्ट डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, रिड्यूस मैनुअल टाइपिंग, सपोर्ट डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोरेज। ओके, देन OMR आपने सुना होगा। OMR स्टैंड्स फॉर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपके जो MCQ एग्जाम्स होते हैं, जो OMR शीट्स होती है, आप उस पे सर्कल फिल करते हो, देखो ABCD ऑप्शन जो करेक्ट होगा उसका सर्कल फिर फिल करते हो, तो उससे वो OMR शीट कहते हैं। ओके, इट इज अ टेक्नोलॉजी यूज टू डिटेक्ट मार्क आंसर ऑन स्पेशली डिजाइन फॉर्म्स एंड आंसर शीट। वो अलग तरह की आंसर शीट होती है, देखो MCQ की, उसे OMR डिटेक्ट करता है। OMR इज मेनली यूज इन एग्जामिनेशन, सर्वेज एंड वोटिंग सिस्टम। फीचर्स क्या है? फास्ट डेटा रीडिंग, हाई एक्यूरेसी, रिड्यूस मैनुअल चेकिंग एंड प्रोसेस लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स क्विकली। यानी आपके जो पेपर होते हैं, OMR की मशीन होती है, उसके अंदर अगर वो OMR शीट डाली जाए तो इजीली विद इन 5 मिनट्स आपका रिजल्ट आपके सामने होता है। ओके, देन कार्ड रीडर तो आपको सबको पता होगा। अ कार्ड रीडर इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू रीड डेटा स्टोर ऑन मेमोरी कार्ड्स। जो मेमोरी कार्ड में डेटा होता है उसे रीड करने के लिए। ओके, स्मार्ट कार्ड्स एंड ट्रांसफर इट टू अ कंप्यूटर। ओके, इट हेल्प कंप्यूटर एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स। फीचर्स क्या है? रीड डिजिटल डेटा फ्रॉम कार्ड्स, फास्ट डेटा ट्रांसफर, पोर्टेबल डिवाइस, सपोर्ट मल्टीपल कार्ड फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट, ये थे सारे इनपुट डिवाइसेस। ओके, जितने भी इनपुट डिवाइस मैंने अभी आपको बताए ये सारे आपके सिलेबस में थे। ओके, सो इन्हें अच्छी तरह से रीड करो, नोट्स अच्छी तरह से रीड करो, कुछ इनपुट डिवाइस के फुल फॉर्म भी याद रखो। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस। अभी आउटपुट डिवाइसेस क्या कहते हैं? एंड जैसे इनपुट डिवाइसेस वैसे आउटपुट डिवाइसेस। तो देखो, एन आउटपुट डिवाइसेस इज अ हार्डवेयर डिवाइसेस दैट रिसीव्स प्रोसेस डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर। जो भी डेटा प्रोसेस होता है उसे रिसीव करता है एंड प्रेजेंट इट टू द यूजर इन अ रीडेबल फॉर्म। ओके, एंड वो यूजर को दे देता है कि रीडेबल फॉर्म में, यानी यूजर उसे पढ़ सके उस फॉर्म में। ओके, आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग एज अ टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो। ओके, कोई भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, आउटपुट डिवाइस मेनली क्या है? स्पीकर्स,
मॉनिटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा डिस्प्ले। ओके, आगे जाके हमें आउटपुट डिवाइस भी पढ़ने हैं। ओके, सो वो क्या करते हैं, रिजल्ट को डिस्प्ले करते हैं। टेक्स्ट के फॉर्म में रिजल्ट हो सकता है, इमेज के फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में हो सकता है। ओके, फंक्शंस क्या है आउटपुट डिवाइसेस के, डिस्प्ले प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है उसे डिस्प्ले करता है, कन्वर्ट डिजिटल डेटा इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, देन प्रोवाइड विजुअल और ऑडियो आउटपुट, देन हेल्प यूजर understand the computer result। okay, then next फर्स्ट आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर। ओके, आप ये जो देख रहे हैं, सपोज आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मॉनिटर पे ही देख रहे हैं। मॉनिटर क्या है, इज अ मोस्ट कॉमनली यूज आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले प्रोसेस इंफॉर्मेशन फॉर अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स एंड वीडियोस। किसी भी फॉर्म में आउटपुट डेटा हो सकता है। okay? अभी आपको ये टेक्स्ट फॉर्म में दिख रहा है। ओके, देन इमेज हो सकती है, वीडियोज हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर को ही हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। वीडियो, ये याद रखो। फीचर्स क्या है, डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, शो टेक्स्ट, इमेजेस एंड वीडियोस, अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, हाई क्वालिटी विजुअल आउटपुट। कुछ मॉनिटर एचडी होते हैं, कुछ फुल एचडी होते हैं, कुछ 4K होते हैं, किसी का डिस्प्ले एमुलेट होता है, ये आपने सब सुना होगा। ओके, सो हाई क्वालिटी विजुअल आउटपुट अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ओके, मॉनिटर के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रिंटर। अभी प्रिंटर क्या करता है, हमें किसी भी चीज की प्रिंट लगे तो हम प्रिंटर को कमांड देते हैं प्रिंट, एंड उस पेज की हमें प्रिंट मिल जाती है। ओके, तो देखो, अ प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन अ पेपर। इट प्रिंट्स टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स एंड डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन टू पेपर। यानी पेपर के ऊपर हमें कोई कोई भी चीज प्रिंट करनी हो, वो इमेज भी हो सकती है, डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, तो वो हम प्रिंट कर सकते हैं। फीचर्स क्या है, प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट प्रोवाइड करता है, टेक्स्ट एंड इमेजेस को प्रिंट कर सकता है, अवेलेबल इन डिफरेंट टाइप्स एंड यूज इन होम स्कूल ऑफिसेस। ओके, देन है प्लॉटर। तो अभी प्लॉटर क्या है, प्लॉटर आपके लिए नया होगा, आपने कुछ नया सुना होगा अभी। प्लॉटर, प्लॉटर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिकल आउटपुट ऑन पेपर। जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स होते हैं उसे प्लॉट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। इट इज मेनली यूज फॉर लार्ज ड्राइंग, मैप्स, चार्ट्स एंड इंजीनियरिंग डिजाइन। आप जो मैप्स शॉप में से लेते हो, देखो आपने 9-10 में एसएसटी के लिए मैप्स लिए होंगे शॉप में से, तो वो मैप्स प्रिंट करने के लिए, चार्ट्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। वो बच्चों के चार्ट होते हैं, देखो ABCD लिखा होता है, या फिर एनिमल्स होते हैं उनके नेम्स, फ्रूट्स होते हैं उनके नेम्स, वो चार्ट्स प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का यूज किया जाता है। तो फीचर्स क्या है, प्रोड्यूस लार्ज साइज प्रिंट आउट, बड़ी प्रिंट आउट मिलती है, हाई एक्यूरेसी ड्राइंग, यूज फॉर ग्राफिक्स एंड डिजाइन एंड बेटर क्वालिटी। ओके, नॉर्मल प्रिंटर से अच्छी क्वालिटी होती है। नेक्स्ट स्पीकर। अभी सिंपल है, स्पीकर क्या आउटपुट देता है, साउंड, म्यूजिक, सॉन्ग्स। स्पीकर्स आर आउटपुट डिवाइस यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड फ्रॉम कंप्यूटर। कंप्यूटर में से अभी आप मेरा साउंड सुन रहे हो, तो आप किसी तो स्पीकर में से ही सुन रहे हो, एक तो लैपटॉप के स्पीकर में से सुन रहे हो, एक तो मोबाइल के स्पीकर में से सुन रहे हो, किसी तो स्पीकर में से ही आपको मेरा साउंड अभी आ रहा है। ओके, they convert digital audio signals into audible sound that user can hear। okay, फीचर्स क्या है स्पीकर के, प्रोड्यूस ऑडियो आउटपुट, ऑडियो फॉर्म में हमें आउटपुट मिल जाता है, अवेलेबल इन डिफरेंट साइज, डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, यूज फॉर म्यूजिक, वीडियो, गेमिंग, कैन बी वायर्ड और वायरलेस। स्पीकर वायर्ड भी हो सकते हैं, वायरलेस भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हेडफोन्स। अभी हेडफोन्स भी आउटपुट डिवाइस है, जैसे स्पीकर से उसी तरह हेडफोन्स है। हेडफोन्स आर ऑडियो आउटपुट डिवाइस worn over inside the ears to listen to sound privately from the computer or electronic device। हमें कुछ प्राइवेटली सुनना हो, कोई कुछ भी मैसेज हो, कुछ भी ऑडियो फॉर्म हो, वो हमें अगर प्राइवेटली सुनना है तो हम हेडफोन्स का यूज करते हैं। दे कन्वर्ट डिजिटल ऑडियो सिग्नल्स इनटू साउंड, सेम स्पीकर की तरह। ओके, सो फीचर्स क्या है, प्रोवाइड प्राइवेट लिसनिंग, प्रोवाइड क्लियर ऑडियो आउटपुट, पोर्टेबल एंड लाइट वेट, अवेलेबल इन वायर्ड एंड वायरलेस। नेक्स्ट प्रोजेक्टर। अभी प्रोजेक्टर भी आपने देखा होगा। अ प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इमेजेस, वीडियो, प्रेजेंटेशन, कंप्यूटर आउटपुट ऑन अ लार्ज स्क्रीन और ऑल। कुछ भी देखना हो आपको, ये वीडियो भी आप प्रोजेक्टर पे प्ले कर सकते हो एंड लार्ज स्क्रीन पे देख सकते हो, यानी वॉल पे आप देख सकते हो। ओके, यानी ये क्या करता है, एक विजुअल एक व्यू को इन लार्ज करता है। सो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे पीपल उस व्यू को देख सकते हैं एट अ सेम टाइम। ओके, सपोज आप लैपटॉप पे मूवी देख रहे हो, तो लैपटॉप पे कितने मेंबर्स मूवी देख सकते हो,
5 to 6 मेंबर्स एट अ टाइम मूवी देख सकते हैं। लेकिन अगर वही मूवी अपने प्रोजेक्टर पे लगाए तो 30 to 35 मेंबर्स एट अ टाइम वो मूवी देख सकते हैं। ओके, सो प्रोजेक्टर का काम क्या होता है, व्यू को एनलार्ज करना, सो बहुत सारे पीपल एट अ टाइम वो व्यू देख सके। ओके, नेक्स्ट, सो ये थे आउटपुट डिवाइस। यहाँ पे आपके आउटपुट डिवाइस खत्म होते हैं। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स। तो इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो देखो, व्हाट इज मीन बाय इनपुट एंड आउटपुट मॉडल्स, जिसे हम आईओ मॉड्यूल भी कहते हैं। तो आईओ मॉड्यूल्स आर हार्डवेयर कंपोनेंट्स दैट एक्ट एज एन इन्फरेंस बिटवीन द सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। यानी जो इंटरफेस होता है सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच में, उसे हम इनपुट आउटपुट मॉडल्स कहते हैं। दे हेल्प कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्कैनर। जो भी अभी मेरे पास इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड है, माउस है, मेरे पास हाथ में माइक है, जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो वो कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के थ्रू। ओके, सो फंक्शंस क्या है इनपुट आउटपुट मॉड्यूल के, ट्रांसफर डेटा बिटवीन सीपीयू एंड डिवाइसेस, उन दोनों में डेटा ट्रांसफर करना, कम्युनिकेशन विद पेरिफेरल्स, दोनों में कम्युनिकेशंस करना, कन्वर्ट सिग्नल्स व्हेन रिक्वायर्ड एंड मैनेज इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। ओके, सो यहाँ पे थ्योरी पार्ट आपका खत्म होता है। अभी हम देखते हैं एमसीक्यू सेक्शन। 10 एमसीक्यूज है, 8 एमसीक्यूज के आंसर मैंने निकाल के दिए एंड 9 एंड 10 नंबर के एमसीक्यू का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, सो फर्स्ट एमसीक्यू है, लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यू सेक्शन। विच डिवाइस कन्वर्ट हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी फास्ट, आंसर में चाहिए मुझे ऑप्शन नंबर ए, सॉरी, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन कन्वर्ट करता है, स्कैनर। ओके, स्कैनर के अंदर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, उस उस डॉक्यूमेंट का हमें सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्जन मिल जाता है कंप्यूटर के ऊपर। सो आंसर है बी, स्कैनर। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज मेनली यूज फॉर गेमिंग एंड सिमुलेशन। तो इसमें से कौन सा डिवाइस है गेमिंग एंड सिमुलेशन के लिए हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन सी, जॉयस्टिक। ओके, नेक्स्ट, MICR टेक्नोलॉजी इज मेनली यूज फॉर। तो MICR टेक्नोलॉजी कहाँ पे यूज होती है, ऑप्शन नंबर सी, बैंक्स इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये सब हमने थ्योरी में अभी पढ़ा। देन विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस हार्ड कॉपी आउटपुट, हार्ड कॉपी आउटपुट हमें कौन देता है, प्रिंटर। सो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, OCR स्टैंड फॉर। सो OCR का फुल फॉर्म क्या है, देखो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, विच मॉनिटर टेक्नोलॉजी इज एनर्जी इफिशिएंट एंड थीन। तो कौन सी है, ये थ्योरी पार्ट में नहीं था लेकिन ऐसा एमसीक्यू आ सकता है। सो ये एलईडी है। नेक्स्ट, OMR इज कॉमनली यूज इन। OMR कहाँ पे यूज होता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज फॉर लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो प्लॉटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में बस लिख दो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन लिखो, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, इस तरह से। ओके, विच डिवाइस वर्क एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस दोनों है। ओके, देन 10 नंबर का क्वेश्चन है, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट पेन ड्राइव। तो कौन सा पोर्ट हम यूज करते हैं, इसका आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। ओके, MCA CET का। Okay, so if you have any doubt regarding this lecture, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So notes is available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.